बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था। नाम था भीम। भीम अपनी ताकत और कदकाठी के कारण जंगल में बहुत मशहूर था। वह जहां से भी गुजरता, धरती कांपती और पेड़ हिल जाते। छोटे छोटे जानवर उसे देखकर डर जाते और रास्ता छोड़ देते। भीम को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता, इस जंगल में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैं सबसे ताकतवर हूं। दूसरी ओर उसी जंगल में एक छोटा सा और बुद्धिमान खरगोश रहता था। नाम था चिंटू। चिंटू शांत स्वभाव का था, पर उसमें गजब की चतुराई और समझदारी थी। वह कभी किसी से उलझता नहीं था, लेकिन जब बात न्याय या भलाई की आती तो वह पीछे नहीं हटता। जंगल की परेशानी धीरे धीरे हाथी भीम का घमंड बढ़ता गया। वह नदियों को गंदा करता, छोटे जानवरों की मांद रौंदता और पेड़ों को अपनी ताकत दिखाने के लिए तोड़ता। एक दिन उसने एक हिरण परिवार के बच्चों को खेलते हुए कुचलने की कोशिश की, बस इसीलिए क्योंकि उसे उनका खेलना अच्छा नहीं लगा। अब जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर एक सभा बुलाई जिसमें शेर, लोमड़ी, बंदर, हिरण और चिंटू खरगोश सभी शामिल हुए। सबने कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना भीम इस जंगल को नष्ट कर देगा। पर सवाल था, कौन उसे रोक सकता है? चिंटू की योजना। चिंटू ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और बोला, शक्ति को केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी हराया जा सकता है। मुझे एक योजना सूझी है। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो हम इस हाथी के घमंड को तोड़ सकते हैं। सभी जानवर पहले तो चौंके, फिर बोले, बोलो चिंटू, हम तुम्हारा साथ देंगे। चालाकी का जाल। अगले दिन चिंटू खरगोश भीम के पास गया और बोला, हे महान भीम, मैं आपके पास एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर आया हूं। इस जंगल के नीचे एक और जंगल है जहां एक और हाथी रहता है, उतना ही बड़ा और ताकतवर। उसने कहा है कि वह इस जंगल का असली मालिक है और वह आपको चुनौती देता है। भीम गुस्से से दहाड़ा, कौन है वो मूर्ख हाथी? मैं उसे कुचल दूंगा। मुझे अभी ले चलो उसके पास। चिंटू मुस्कुराया और बोला, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको उसी के पास ले चलता हूं। झील में घमंड का प्रतिबिंब चिंटू भीम को एक बड़ी झील के किनारे ले गया। पानी इतना साफ था कि उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चिंटू बोला, यही है वह हाथी। वह आपके सामने खड़ा है, देखिए। भीम ने पानी में झांक कर देखा तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वह इतना घमंडी था कि वह समझ न सका कि यह तो उसकी ही परछाई है। भीम गुस्से से चिल्लाया, तू मुझे चुनौती देता है? मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूं। कहते हुए उसने पानी में सूंड मारी और अंदर कूद गया। पानी में गिरते ही उसके चारों ओर लहरें उठीं और कीचड़ फैल गया। उसे कुछ नहीं दिखा और वह घबराने लगा। वह बाहर निकलने की कोशिश करता, पर कीचड़ में फंसता चला गया। चिंटू ने चिल्लाकर कहा, भीम, यही तुम्हारा घमंड था जो अब तुम्हें डुबा रहा है। यह तुम्हारी अपनी परछाई थी, कोई दूसरा नहीं। भीम को अब सच्चाई समझ में आई। वह चुप हो गया और किसी तरह बाहर निकल आया। पश्चाताप और परिवर्तन। हाथी भीग चुका था, थक चुका था और अब उसका घमंड टूट चुका था। वह चिंटू के सामने झुक गया और बोला, हे छोटे मगर बुद्धिमान मित्र, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या जंगल के सारे जानवर मुझे माफ करेंगे? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सच में पछता रहे हैं और आगे से ऐसा नहीं करेंगे तो जंगल आपको माफ कर देगा। लेकिन याद रखो, ताकत से बड़ा है संयम और बल से बड़ी है बुद्धि। नया अध्याय। उस दिन के बाद भीम ने जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। वह अब पेड़ नहीं तोड़ता, जानवरों पर नहीं चिल्लाता और नदी में गंदगी नहीं करता। धीरे धीरे वह सबका प्रिय बन गया। चिंटू और भीम अच्छे मित्र बन गए। भीम ने चिंटू से बुद्धि की बातें सीखी और चिंटू ने भीम से आत्मविश्वास और धैर्य। जंगल में अब फिर से शांति लौट आई। सब जानवर मिलजुल कर रहने लगे और चिंटू बन गया जंगल का सबसे सम्मानित जानवर, न सिर्फ अपनी चतुराई के लिए, बल्कि अपनी दयालुता